राजन कहे आज अचानक आने का तात्पर्य क्या करा? हे गुरुदेव, आप कह रहे हैं मेरे अचानक आने का कारण क्या है? देख रहे हैं इस समय मेरा चौथापन चल रहा है और ये जो कानों के बाल समीप सफेद हो गए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा बड़ा पुत्र जो है वो अयोध्या का राजा बने और मैं वन में जाकर के तब करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आप उसे श्रवण करें। हे देव उतरता जाता है, हाँ राजा, हे देव उतरता जाता है, यह फिर से प्रेत जवानी का, और देखिए सूखता जाता है ये अपना खेत जवानी का, देखिए। यही मेरी कामना है। क्या कहा? तुम राम को युवराज बनाना चाहते हो? अवश्य। ये तो बहुत शुभ समाचार है और तुमने बड़ा अच्छा सोचा है राजा। इसके लिए विचार क्या करना और इसके लिए क्या सोचना? इसके लिए विचार करना है कि इस कार्य को करने में बिल्कुल देरी ना की जाए। हाँ, इस कार्य के लिए करने के लिए कोई देरी नहीं, बस एक कार्य करिए, अपनी जो प्रजा है उससे मत ले लीजिए, क्योंकि राजा और प्रजा दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर राजा की कोई इच्छा होती है तो उस पर प्रजा की भी इच्छा होनी चाहिए, और अगर प्रजा की इच्छा होती है तो उस पर राजा की अनुमति लेनी चाहिए। तो आप अपनी प्रजा से अनुमति ले लें। और रही बात राम के युवराज की, तो इसके लिए जब भी करें वही समय उचित है। जय हो। और रही बात सामग्री की, क्या लगती है, इसके लिए हम एक पत्रिका में अंकित कर देंगे, जो आप मंगवा लीजिए और लास्ट तिलक की तैयारी करिए। जय हो गुरुदेव, जय हो। विलंब न करहु निर्भय, साजत सगुनो समान, सुमिर सुमंगल तब जब राम होए गुरबिना। एक विलंब न कीजिए। आए महामंत्री सुमंत्र जी और अन्य सभी मंत्री हमारे पास में आए। हम अपने गुरुदेव के पास गए थे, वहां पर जाकर के हमने अपने गुरुदेव से निवेदन किया कि जो मेरा बड़ा पुत्र राम है, हम उसे राजा बनाना चाहते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि इसमें बिल्कुल देरी ना की जाए और
हम जानना चाहते हैं कि आप लोगों की क्या सहमति है, आप क्या कहना चाहते हैं। महाराज, राम को राजा बनाने के लिए भला कौन सहमत नहीं होगा? हमारी तो सहमति है, लेकिन इन नगर वासियों से एक बार और पूछ लिया जाए महाराज। तो आज यहाँ सभी लोग अयोध्यावासी बैठे हुए हैं और आज राम को राजा बनाया जाना है। अब इसमें सभी लोग ये बताएं कि कौन चाहता है कि राम राजा बन जाए और कौन नहीं चाहता कि राम राजा न बने। तो जो राम राजा बनना चाहता है, जो राम को राजा देखना चाहता है, वो हाथ उठा दे। महाराज, राम को राजा बनाया जाए। हमारे अयोध्यावासी सभी इस बात से सहमत हैं, इसीलिए सभी लोगों के हाथ ऊपर उठ गए, किसी का हाथ नीचे नहीं रहा, क्योंकि राम को राजा सभी लोग देखना चाहते हैं। इसलिए अति शीघ्र ही राम जी को राजा बना दिया जाए। राम राजा हमारे, राम तो सबको प्रिय है और ये प्यारी प्यारी प्रजा भी राम को चाहती है कि राम को ही राजा बनाया जाए। जैसे ये सारा संसार राम को चाहता है, ऐसे आज ये प्रजा भी राम को चाहती है। तो तुम्हें एक कार्य करना है, तुम गुरुदेव के पास जाओ और एक तालिका में लिखवा करके तुम्हें ये लाना है कि राम के राज तिलक में कौन कौन सी सामग्री लगनी है। जाओ गुरुदेव से पूछ करके आओ। राम राजा हमारे बनाए जाएंगे, राम राजा बनाए जाएंगे, राम राजा हमारे। अयोध्या की प्रजा सभी गा रही है, कैसे? थोड़ा हम और आप भी गाए। ओ राजा हमारे, महाराजा हमारे, सुमंत का प्रणाम स्वीकार कहो। सुमंत महाराज, मैं अपने महाराज की ओर से आपके पास आया हूँ और उनका कहना है राम जी को राजा बनाया जाना है, इसलिए आपके पास भेजा है उन्होंने। और कहा गया है कि जो राज तिलक में सामग्री, पूजन सामग्री, हवन सामग्री, जो कुछ भी लगना हो, एक पत्रिका में आप हमें लिख कर दे दीजिए, हम जाके वहां तुरंत मंगवा देंगे। आप चलिए, हम पत्रिका में अंकित करके दे रहे हैं और राम से कहना कि गुरुजी आ रहे हैं, क्योंकि कुछ बातें राम को भी बतानी पड़ेंगी कि उनका कौन सा व्रत का कैसे पालन करना है। अवश्य गुरु सिख दे आज राजा बनेंगे सिया के पिया, आज राजा बनेंगे सिया के पिया।
सजावट। साउंड नहीं पकड़ रहे, आपको सुनाई नहीं दे रहा? जय श्री राम। पूज्य देवता प्रभुलियम बढ़ाइए। आपके आगमन से हमारा ग्रह पवित्र हो गया, क्योंकि जैसे किसी व्यक्ति को नदी के पार जाना हो तो नाव की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से संसार रूपी भवसागर से यदि पार करना हो जीव को, तो गुरु कर्ण धारण, गुरु ही ग्रह नौका है, जिसका अंगीकार करके यह प्राणी सहज ही भवसागर के पार हो जाया करता है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक कोई प्राणी महापुरुषों की चरणों की रज में अभिषेक नहीं करता, उनके चरणों में बैठ करके ज्ञान नहीं सीखता, अनुसरण नहीं करता, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करता, तब तक उसके जीवन का मार्जन नहीं होता। इसलिए पूज्य गुरुदेव, आप हमें वह ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करते हैं, जिससे शिष्य का तिमिर अंधकार भस्मीभूत हो जाया करता है। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं, चिंता बड़े लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम। देखिए, एक मणि है, चिंतामणि। यदि वो मणि किसी प्राणी को मिल जाए तो संसार की संपूर्ण चिंताएं समाप्त हो सकती हैं, क्योंकि चिंतामणि का वैशिष्ट है, चिंतामणि का प्रभाव है कि जिस वस्तु का आप चिंतन करेंगे वह वस्तु आपको सहज और सुलभ प्रदान हो जाएगी। सुरद्रु स्वर्ग संपदम, सुरद्रु माने होता है कल्प वृक्ष। पारिजात कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से स्वर्गाधिक सुख भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीतो, यदि गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए जीवन में, तो वैकुंठम योग दुर्लभम, योग दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। ये गुरुदेव की महिमा है। गुरु रे ब्रह्मा गुकार और रुकार अर्थात जो अज्ञान को नष्ट करके ज्ञान का दीप प्रज्वलित कर दें, उन्हीं को तो हम गुरु कहते हैं। गुरु कर्ण धारम, जो गुरु संसार रूपी सागर से पार कर दें, वही तो गुरु है। गुरु बिन भव निरतारी न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। इन उपलब्धियों को प्राप्त करने के बाद में भी बिना गुरु के कोई भवसागर के पार हो ही नहीं सकता। आपके पावन चरणों में मैं अपनी भार्या सहित आपको प्रणाम करता हूँ। जैसे ही मुझे सेवक के द्वारा यह संदेश प्राप्त हुआ कि आप मेरे सदन में आ रहे हैं, मैंने अपने हाथों से जानकी के सहित अपने महलों को अलंकृत किया है। पूज्य देवता, सजाया
कोई पद मिला है उस पद के प्रति अहम बुद्धि नहीं, यद्यपि भाव नम्रता का होना चाहिए। मैं तो आपके चरणों का सेवक हूँ। सामान्य जो संसार का प्राणी होता है उसकी बुद्धि में भ्रम अर्थात विपर्य होना स्वाभाविक है। जैसे अबोध बच्चे को एक पिता अपनी गोद में खिला रहा हो, उछाल उछाल के पुत्र ऊपर तक जाए, वो पिता से भी बड़ा हो जाता है। लेकिन कारण कौन है? बोले पिताजी खिला रहे हैं। यदि उस पुत्र को अहंकार हो जाए, पिताजी की हाथ छोड़ दे तो पुत्र नीचे ही गिरेगा। इसी प्रकार से हम गुरुदेव भगवान की कृपा से ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं संसार में। जिस जीव को ये भ्रम हो गया उसका पतन स्वाभाविक हो जाता है। कहना ये चाहते हैं पूज्य देवता, क्योंकि जो बड़े होते हैं उनमें बड़प्पन होता है और जो गलती से बड़े बन जाते हैं उनमें कोई बड़प्पन नहीं होता। इतना बड़ा पहाड़ होता है लेकिन पहाड़ छोटे से तिनके को भी धारण करता है अपने मस्तक में। तो जीवन में उपलब्धियों को प्राप्त करने के बाद जिसमें नम्रता का भूषण नहीं आया उसका बड़प्पन व्यर्थ ही हो जाता है। तो प्रभुता दीन स्नेहु आया हूँ पुनीत आज यह सुनी जो गुरु के आने की आस, सुनी जो गुरु के आने की आस, सदनीय सुंदर सदाया हमने, सदनीय सुंदर सदाया हमने, आपके चरणों में प्रणाम। आने का कारण अवगत कराएं, शीघ्र शीघ्र। मंगल हो तुम्हारा राम, धर्म को धारण करने वाले राम। आपसे न पहले कोई हुआ है धर्मात्मा और न होगा, भूतो न भविष्य। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपके पिताजी की सलाह से और
संपूर्ण प्रजा की सहमति से कल आपका राज तिलक होना है। इसलिए हम ये ज्ञात कराने आए हैं कि आज से ही आप ब्रह्मचर्य का पालन करें दोनों लोग, और सुबह ब्रह्म बेला में स्नान करके व्रत रखें, उपवास रखें, और कल आपका राज तिलक होना सुनिश्चित हुआ है। इसलिए हम आए हैं और आपको आज ही से ब्रह्मचर्य का पालन करना है और भूमि में शयन करना है और सुबह ब्रह्म बेला में स्नान करके व्रत का पालन करना है। सकल कहे कब होवे तारी, बिगड़ मरा है देव विचार। पूज्य गुरुदेव जी द्वारा हमें बताया गया कि पूज्य पिताजी आपको अयोध्या का राज प्रदान करने वाले हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं मन में विचार करने लगा, हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ है। लड़कपन में खेल कूद, खाना पीना, संस्कार इत्यादि, और साथ साथ में विद्या अध्ययन के भी साथ में विवाह भी हुए। तो चारों भाइयों के एक ही साथ में हुए, और तीनों को छोड़ के यदि पिताजी हमें राजा बना दें तो कहीं हमारे भाइयों के मन में हमारे प्रति कोई द्वेष की भावना जागृत न हो जाए। अस्तु कहना चाहते हैं, ये तो संयोग है। संसार का जो क्रम है वो संयोग और वियोग से बना हुआ है। संसार संयोग वियोग हेतु माने होता है कारण, अर्थात इसका जो मूल कारण है वो है संयोग और वियोग। आज यह शुभ समाचार पूज्य गुरुदेव जी द्वारा हमें बताया तो गया, लेकिन होना क्या है और होगा क्या ये को जानात कौन जानता है। समय का खेल बड़ा निराला होता है, तो कहना पड़ गया। ओ वक्त बीता वक्त बीता वक्त बीता पलटता नहीं है, लेख विधना का टलता